डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। हमने पर्सनैलिटी की मीनिंग और डेफिनेशन डिस्कस कर ली है। तो उसमें आपने देखा कि पर्सनैलिटी सिर्फ आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं होता, बल्कि आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा फील करते हैं, आप कैसा दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, वो सारी चीज़ें पर्सनैलिटी में आती हैं। और ये पर्सनैलिटी यानी कि जो आपकी थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर, ये सब कुछ ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। और ये क्या है, ये चेंज भी होता रहता है लर्निंग के साथ। तो ये कुछ ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो जिन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती हैं वही चीज़ डिटर्मिनेंट्स कहलाती है। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या हो गया? एन एलिमेंट दैट आइडेंटिफाइज और डिटरमाइन द नेचर ऑफ समथिंग, यानी किसी की पर्सनैलिटी कैसी होगी वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वही डिटरमिनेंट्स कहलाते हैं। तो ब्रॉडली 4 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, डिटरमिनेंट्स जो होंगी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की, वो है एक बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा है फैमिली एंड ग्रुप फैक्टर यानी कि सोशल फैक्टर, तीसरा है सिचुएशनल फैक्टर, चौथा है कल्चरल फैक्टर। तो जो किसी भी ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी है वो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बायोलॉजिकल फैक्टर सबसे पहले हम देखें तो बायोलॉजिकल फैक्टर में 3 चीज़ें आती हैं, हेरेडिटी, ब्रेन और फिजिकल फीचर। हेरेडिटी सभी को पता होगा कि क्या है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके पेरेंट्स से आप में। ठीक है, द पासिंग ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि क्रोमोजोम्स वगैरह होते हैं, जिससे कि जो आपके पेरेंट्स में जो फीचर्स होते हैं वही फीचर्स कुछ आपके फिजिकली या फिर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी आपके अंदर भी आ जाती है कि नहीं, जैसे कि आपके माँ बाप के जो फीलिंग, थॉट्स, बिहेवियर होंगे वही चीज़ें आपके अंदर भी आ जाती हैं। आपके बाल के कलर, आपका फेस, आपका आइज़, ये सारी चीज़ें हेरिडिटी पे डिपेंड करती हैं। वहीं पे ब्रेन है, तो ब्रेन जो है कहीं ना कहीं ये पर्सनैलिटी पे जो है अफेक्ट करता है कि किसी की पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसा वो सोचता है, कैसा वो फील करता है, वो ब्रेन पे डिपेंड करता है। ब्रेन नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, आप सभी को पता होगा। तो ये भी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है कि आप कैसा सोचते हैं। ठीक है, आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स कैसे हैं। वहीं पे तीसरा है फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स भी आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती हैं, यानी कि आप लंबे हैं, चौड़े हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ये सारी चीज़ें, आप मजबूत हैं, आप दुबले पतले हैं, ये फिजिकल फीचर्स हो गया। ठीक है, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ये भी क्या है, बायोलॉजिकली डिटरमाइंड की जाती है और बायोलॉजिकली डिटरमाइन होती है। तो ये क्या है, एक फैक्टर हो गया जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है, यानी आप जैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी होगी। नेक्स्ट जो थर्ड है, सेकंड जो फैक्टर है दैट इज फैमिली एंड सोशल फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कैसा सोचेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली, यानी कि आपकी फैमिली कैसी है, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, और सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा आपका रोल है, क्या रोल है आपका वहाँ पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, ये डिपेंड करता है। ये जो है फ्रेम करेगा आपकी पर्सनैलिटी को। आप सपोज करिए कि घर में जो है फ्रेंडली माहौल रहता है, मम्मी पापा भाई बहन जो है सब लोग दोस्त के रूप में रहते हैं, तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होगा, वहाँ के जो पर्सन होंगे वहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, डिफर करेगी। लेकिन वहीं पे एक ऐसा फैमिली है जहाँ पे रूल रेगुलेशन ज़्यादा चलता है, डर लगता है, मम्मी पापा आ गए, उनके मम्मी पापा के सामने आप कुछ बोल नहीं पाते, डर है, फियर वाला माहौल है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी क्या होगा, आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग डिफर करेंगी। क्लियर? तो ये फैक्टर्स होती हैं, फैमिली सोशल फैक्टर, ये पर्सनैलिटी को डिफरेंट करती है। तो होम इन्वायरमेंट कैसा है, यानी फ्रेंडली है, लविंग है, फियर है, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा भाई बहन ग्रैंड पेरेंट्स, कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं। आप देखते होंगे कि एक ऐसा लड़का जो जिसके भाई बहन नहीं है तो वो थोड़ा सा जो है इंट्रोवर्ट टाइप का होता है। वहीं पे एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा लड़का जो जिसके भाई है या फिर बहन है वो एक्सट्रोवर्ट टाइप का निकलता है। तो ये पर्सनैलिटी है और जो कि डिपेंड करती है आपके फैमिली मेंबर्स पे, और इसी तरीके से सोशल ग्रुप पे, यानी कि आपके फ्रेंड्स कहते हैं, जो आप कहते हैं ना संगति का असर पड़ता है, तो एक्चुअली में पड़ता है कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स जो है किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से वो उनका उठना बैठना है, जो उनका डेली रूटीन है वो कैसा है, रिलेटिव्स कैसे हैं, पीयर्स कैसे हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी भी शेप होती है और डेवलप होती है। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर यानी कि आप किस तरीके के नॉर्म्स में, रूल्स रेगुलेशन में, वैल्यूज़ में, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में आप रह रहे हैं, कस्टम्स आप कौन सा फॉलो करते हैं, वो फैक्टर अफेक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी को। आप इंडिया में हैं तो आप हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, लेकिन आप कहीं बाहर जाएंगे तो आप हग करेंगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपके फैक्टर्स, आपके कल्चर फैक्टर्स के पार्ट होते हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। अंडरलाइंग डिटरमाइंस ऑफ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, और कल्चर फैक्टर ह्यूमन डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा, ये जो है इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होता है उसका कल्चर फैक्टर। आइडिया, कस्टम एंड सोशल बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर पीपल और सोसाइटी, वही कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें आपके ट्रेडिशन आ गए, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, रूल रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती
जाती हैं। और जो नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर दैट इज सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशनल फैक्टर यानी कि आपने कुछ पहले लर्न किया था और अचानक से आपकी सिचुएशंस चेंज कर दी जाएं तो आप उस वक्त जो है पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं डिफर कर जाती है। ठीक है, आप सपोज करिए कि पहले आपके पास पावर थी, फ्रीडम थी और आप जो है अच्छा परफॉर्म करते थे, वर्क परफॉर्म करते थे, ठीक है, और उसमें आपको काम करना अच्छा लगता था। लेकिन अचानक से आपकी जो टाइमिंग है, जो सिचुएशन है, ऐसी ब्यूरोक्रेटिक वर्क सिचुएशन में आपको जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आपको पावर या फ्रीडम नहीं मिलती उतनी, तो उस केस में उस वर्किंग इन्वायरमेंट में आप क्या होगे, वहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप एग्रेसिवली रिएक्ट करोगे। तो आपकी क्या हो गई पर्सनैलिटी, यानी कि आपका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले आपको पावर था, फ्रीडम था, तो उस वक्त आपकी पर्सनैलिटी अच्छी थी, आपका बिहेवियर अच्छा था। लेकिन अभी अचानक से सिचुएशन चेंज हुई, ब्यूरोक्रेटाइज वर्क सिचुएशन में आपको पहुंचा दिया गया, तो आप वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो गए, आप वहाँ एग्रेसिवली रिएक्ट करने लगे सबसे, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सिचुएशनल फैक्टर, तो ये भी क्या है, पर्सनैलिटी आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है कि किस टाइप के सिचुएशन में आप हैं। तो यही चार इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर, फैमिली एंड सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर और सिचुएशनल फैक्टर। ये चार फैक्टर हैं जो कि पर्सनैलिटी की, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।